ओम नमस्ते जी। 62वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। अथ त्रयोविंशः सर्गः 23वां सर्ग यहाँ से आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है सीता जी की वन गमन के लिए याचना। प्रथम श्लोक। एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदम अब्रवीत। राम के ऐसा कहने पर प्राण प्रिया प्रियवादिनी सीता ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा। द्वितीय श्लोक। किमिदं भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरात्मज। हे श्रेष्ठ राजकुमार राम, आप यह कैसी हल्की बात कर रहे हैं, इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। तृतीय चतुर्थ श्लोक संयुक्त रूप से। आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते भर्तुर्भाग्यं तु भार्यैका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि। हे आर्यपुत्र, पिता माता भ्राता पुत्र तथा पुत्र वधू, ये सब अपने अपने पुण्यों का भोग करते हुए अपने अपने कृत कर्मानुकूल सुख दुख प्राप्त करते हैं, परंतु हे नर केसरी, पति के भाग्य को एक स्त्री अर्धांगिनी होने के कारण ही भोगती है। इसीलिए आपके वन जाने के आदेश के साथ मुझे भी वन जाने की आज्ञा मिल गई। पांचवा श्लोक। न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणाम पतिरेको गति ही सदा। स्त्रियों के साथ लोक परलोक में न पिता न पुत्र न भाई बंधु न माता और न सखी सहेलियां ही साथी होती हैं। स्त्रियों के लिए तो एक पति ही सर्वदा उनका सर्वस्व होता है। छठा श्लोक। यदि त्वं प्रस्थितो दुर्ग वनमद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकंटकान्। हे राम, यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान करेंगे तो मैं कुश कंटकों को रौंदती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। सातवां श्लोक। शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगंधिषु। हे वीर, नित्य आपकी सेवा करती हुई तथा नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई मैं मधु तथा सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूंगी। आठवां श्लोक। फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति सह त्वया। मैं वन में उत्पन्न फल मूलों को खाकर ही अपना निर्वाह कर लूंगी। आपके साथ वन में रहते हुए मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगी। नौवां श्लोक। इच्छामि सरितः शैलान पल्वलानि वनानि च द्रष्टुम सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता। मैं आप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रक्षित होकर झीलों पर्वतों तालाबों और वनों को सर्वत्र देखना चाहती हूँ। 10वां श्लोक। हंस कारंडवा कीर्णाः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुम त्वया वीरेण संगता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथ मैं हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा सुंदर खिली हुई कमलिनियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देखूं। 11वां श्लोक। अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यं यतव्रता सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनंदिनी। हे विशालाक्ष, मैं यम नियमों आदि व्रतों का पालन करती हुई उनमें स्नान करूंगी और आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा भी करूंगी। 12वां श्लोक। एवं वर्ष सहस्राणाम शतं वाहं त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोपि न हि मेमतः। इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों सहस्रों वर्ष बीत जाएं तो भी मुझे न जान पड़ेंगे। आपके साथ रहने के सुख के समक्ष
मैं स्वर्ग सुख को भी कुछ नहीं समझती। 13वां श्लोक। स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया मम नरव्याघ्र नाहं तमपि रोचये। हे नर केसरी राम, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं। अंतिम 14वां श्लोक। अहम गमिष्यामि वनम सुदुर्गमम मृगायुतम वानर वारणैर्युतम वने निवत्स्यामि तथा पितुर्गृहे तवैव पादा उपगृह्य संयता। मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलूंगी जो वानर, हाथी और अन्य वन्य पशुओं से भरे हुए हैं। संयम पूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मैं वहाँ उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। यहाँ पर 23वां सर्ग समाप्त हुआ। अथ चतुर्विंशः सर्गः। 24वें सर्ग का शीर्षक है श्री राम द्वारा वन के कष्टों का वर्णन। पहला श्लोक। स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलः न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुखानि चिंतयन्। धर्मवत्सल श्री राम वन के कष्टों का स्मरण कर धर्मज्ञा सीता के बहुत कहने पर भी उसे अपने साथ वन ले जाने को उद्यत नहीं हुए। द्वितीय श्लोक। सांत्वयित्वा पुनस्तां तु बाष्पर्याकुलेक्षणां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचः। आंखों में आंसू भरी हुई सीता जी को सांत्वना देते हुए धर्मात्मा श्री राम ने उसे वन गमन से रोकने के लिए कहा। तृतीय श्लोक। सीते महाकुली नासी धर्मे च निरता सदा इहाचरस्व धर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखम। हे सीते, तुम उच्च कुल में उत्पन्न और सदा धर्म पालन में लगी रहती हो, अतः तुम यहीं रहकर धर्म का आचरण करो जिससे मेरे मन को शांति प्राप्त हो। चौथा श्लोक। सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निबोध मे। हे अबले सीते, जो मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। वनवास में अनेकों कष्ट होते हैं, मैं उन्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पांचवा श्लोक। गिरि निर्झर संभूता गिरिकंदर वासिनाम सिंहानाम निनाद दुखा श्रोतुम दुखमतो वनम। पहाड़ों की गुफाओं में रहने वाले सिंहों की दहाड़ तथा पर्वतीय झरनों के गिरने से होने वाले भयंकर शब्द सुनने में बड़े दुखप्रद होते हैं, इसी कारण वन बहुत दुखदायी है। छठा श्लोक। क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ताः शून्ये महामृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनम। हे सीते, निर्जन वन में निशंक होकर क्रीड़ा करने वाले सिंह आदि वन्य जंतु मनुष्य को देखते ही उन पर टूट पड़ते हैं, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। सग्राहा सरितश्चैव पंकवत्यश्च दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यम् अतो दुःखतरं वनम्। मगरों से युक्त अत्यंत कीचड़ वाली नदियां, जिन्हें मतवाले हाथी भी पार नहीं कर सकते, जहां पर विद्यमान है ऐसे वन बहुत दुखदायी हैं। आठवां श्लोक। लता कंटक संकीर्णाः कृकवाकूपनादिताः निरपाश्च सुदुर्गाश्च मार्गा दुःखमतो वनम। प्रायः वनों के मार्ग पैरों में लिपट जाने वाली बेलों और पांव में चुभ जाने वाले कांटों से परिपूर्ण होते हैं, वहाँ वन मुर्गा बोला करते हैं। मार्ग में जल नहीं मिलता और मार्ग भयंकर भी होते हैं, अतः वन बहुत दुखदायी हैं। सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रम खिन्नेन तस्मात् दुःखतरं वनम। वनों में श्रम से थके हुए व्यक्ति को रात्रि में भूमि पर अपने आप गिरे हुए पत्तों की शैया पर सोना पड़ता है, इसलिए वन बहुत दुखदायी है। अहोरात्रं च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम। हे सीते, वन में सायं प्रातः वृक्षों से स्वयं गिरे हुए फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है, अतः वन कष्टदायक है। 11वां श्लोक। उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्रायेण मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलांबरधारिणा।
हे मैथिली, वन में यथाशक्ति उपवास भी करना पड़ता है और वस्त्रों के स्थान पर वृक्ष की छाल पहननी पड़ती है। 12वां श्लोक। अतीव वातस्तिमिरम बुभुक्षा चात्र नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरम वनम। वनों में भयंकर आंधियां चलती हैं तथा घोर अंधकार रहता है, भूख बहुत लगती है तथा अनेक प्रकार के भय होते हैं, अतः वन बहुत कष्टदायक हैं। 13वां श्लोक। सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पृथिवीं दर्पात् ततो दुःखतरम वनम। हे भामिनी, वन में विशाल काय अजगर बड़े दर्प के साथ घुमा करते हैं, इसलिए वन दुखदायी है। 14वां श्लोक। पतंगा वृश्चिका कीटा दंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यमबले तस्मात् दुःखतरम वनम। हे अबले, वहाँ कीट, पतंग, बिच्छू, पिस्सू तथा मच्छर नित्य सताया करते हैं, अतः वन बहुत क्लेशकारक है। 15वां श्लोक। क्रोध लोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यम न भेतव्ये नित्यम दुःखमतो वनम। हे सीते, वन में क्रोध और लोभ को त्याग कर तप में मन लगाना पड़ता है और डरने योग्य वस्तुओं से भी निर्भय रहना होता है, इसलिए वन दुःखप्रद है। 16वां श्लोक। तदलं ते वनम गत्वा क्षमं न हि वनम तव विमृशन्निह पश्यामि बहुदोषकरम वनम। तुम वन में जाने का विचार छोड़ दो, क्योंकि वन तुम्हारे रहने योग्य स्थान नहीं है। मैं जब विचार करता हूँ तब मुझे वन में कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ते हैं। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। 24वां सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। ओ